हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के हिंदी के जो पुस्तक है क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत पहले अध्याय के वन लाइनर देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मैं आने वाली वीडियोज़ में हिंदी के समस्त अध्यायों गद्यखंड पद्यखंड और जो कृतिका पुस्तक है उसके भी सभी अध्यायों के वन लाइनर लाने वाला हूँ। तो आगामी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। और हिंदी के साथ साथ मैं अन्य 5 विषयों के भी वन लाइनर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों के दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे आपके लिए। और आपकी परीक्षा में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है तो ये एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पर आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं वन लाइनर्स की। पाठ 1 के जो पद हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था। फिर दूसरा लाइनर है, सूरदास का जन्म मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। फिर अगला बिंदु है, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। यह जो प्रश्न है यह 2022, 23 और 24 तीनों वर्षों में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में आया है। फिर अगला है, सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अगला है, सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। अगला बिंदु है, सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास का निधन सन 1583 में पारसौली में हुआ था। सूरदास के 3 ग्रंथ हैं। सूरदास के तीनों ग्रंथों के नाम सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली है। सूरदास का सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह प्रश्न 2022 में आया था। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास की भाषा ब्रज है। तो पूछा जा सकता है सूरदास किस भाषा में रचनाएं करते थे, तो उनकी जो मूल भाषा थी वह ब्रज थी। फिर सूरदास के पद लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी हैं। सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया। कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को समझाने योग संदेश भेजा। कृष्ण ने योग संदेश के माध्यम से गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। योग संदेश के समय भौरा आ जाने से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। गोपियों को योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तो पूछा जा सकता है गोपियों को योग संदेश किसके समान लगता है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो इन वन लाइनर को अच्छे से कंठस्थ कर लें, ये आपको विभिन्न बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखने को मिलेंगे। अगला है, गोपियों ने उद्धव को राजधर्म याद दिलाया। फिर अगला है, राजा का धर्म प्रजा का हित करना है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग किया। फिर अगला है, अपरस का अर्थ अछूता है। फिर पुरेनी पात का अर्थ कमल का पत्ता है। पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में पुरेनी पात का अर्थ क्या है, और 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। या फिर ये रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है पुरेनी पात का अर्थ खालिस्तान है। तो वन लाइनर्स को जरूर कंठस्थ कर लें। फिर आते हैं अगले बिंदु पर। उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल लगी गगरी और कमल के पत्ते से की गई है। तो यह वन लाइनर भी 2022 में आया था बहुविकल्पी प्रश्नों में। तो पूछा जा सकता है उद्धव के व्यवहार की तुलना खालिस्तान से की गई है। अगला है, कमल के पत्ते एवं तेल लगी गगरी की विशेषता होती है कि दोनों पर पानी का प्रभाव नहीं होता। अगला है, गोपियों ने कहा कि उद्धव अभी तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर भी नहीं डुबाए हैं। अगला है, श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम कारण
गोपियां स्वयं को भोली भाली एवं अबला बता रही हैं। अगला है, गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपटती हैं उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। अगला है, मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है कि गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। अगला है, गोपियों को कृष्ण के वापस आने की आशा थी क्योंकि इसलिए उन्होंने अपने तन व मन की व्यथा को सहा था। अगला है, गोपियों की विरह अग्नि योग संदेश को सुनकर और बढ़ गई। अगला है, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिला था ये पॉइंट। तो ये बहुविकल्पी प्रश्नों में आ चुका है, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है। अगला है, हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को पकड़े रहता है। फिर अगला बिंदु है, गोपियों ने श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में सदा के लिए वसा लिया है। आगे आते हैं, गोपियां सोते जागते सपने में एवं दिन रात कृष्ण के नाम का जप करती रहती हैं। अगला बिंदु है, व्याधि का अर्थ रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु होता है। अगला है, गोपियों ने योग संदेश उन्हीं को देने की बात कही है जिनके मन चंचल एवं चक्री के समान है। अगला है, गोपियों के अनुसार कृष्ण पहले से ही चतुर थे और मथुरा जाकर राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है। अगला है, गोपियाँ कहती हैं कि पहले के लोग भले एवं सज्जन होते थे जो दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते, और एक कृष्ण हैं जो दूसरों का मन चोरी किए फिरते हैं। अगला है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा को सताया ना जाए। अगला बिंदु है, गोपियाँ कृष्ण से अपना मन मांग रही हैं जो वे अपने साथ ले गए हैं। अगला है, गोपियाँ तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखती थीं और किसी भी बात को कहने में हिचकती नहीं थीं। अब यहाँ पर सूरदास जी के भाव पक्ष और कला पक्ष को दर्शाया गया है। तो सूरदास जी का भाव पक्ष है वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, और सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्गी है। फिर इसी में कला पक्ष में देख लेते हैं, सूरदास जी के पदों में कोमल कांत पदावली है। और अगला है, सूरदास या सूर की भाषा में संगीतात्मकता एवं सजीवता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय के वन लाइनर के साथ अगली वीडियो में।